हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डीएस टीचिंग सेंटर पे स्वागत है। हम हैं धीरज। आप सभी को आज बायोलॉजी का टॉपिक और बायोलॉजी का आधार और बेसिक बायोलॉजी के बारे में कुछ आप लोग को अध्ययन करवाने जा रहे हैं कि इसका टॉपिक होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं। व्हिच मैनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कितने प्रकार होते हैं। फादर्स ऑफ बायोलॉजी और उसके बाद ब्रांचेस, फादर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो शाखाएं होते हैं जितने, उनके पिता कौन कौन होते हैं, आज इस टॉपिक में आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहली बात चलेंगे हम लोग बिना देरी किए हुए बायोलॉजी। ये बायोलॉजी शब्द जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर में, बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हो जाते हैं बायो और एक हो जाते हैं लॉजी। बायो का मतलब हो गया जीव या जीवित कोई भी पदार्थ। लॉजी का अर्थ हो गया लोजस, लोजस का हिंदी हो गया अध्ययन। कोई भी जीव जंतु हो या कोई जीवित वस्तु हो, उनके बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसको ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जीव जंतु तथा पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे। बायोलॉजी की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायो तथा लोजी से हुआ है। बायोज तथा लोजिया से हुआ। बायोज का मतलब हुआ जीवन। लोजिया जो है बायोलॉजी शब्द का प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो ये हो गया जीवन का अध्ययन। तो इसी कारण से इसकी उत्पत्ति भी होना जरूरी था बायोलॉजी शब्द का। तो अब हम लोग जो है बायोलॉजी के पिता के बारे में सीखेंगे कि बायोलॉजी के पिता कौन हो हैं। फादर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता जो कहते हैं हम लोग, अरस्तु बाबू को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु साहब को। अरस्तु जो थे वह एक ग्रीक दार्शनिक थे। उसका जीवन काल जो था 384 या से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का था। तो अब चलेंगे हम लोग व्हिच मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो प्रकार होते हैं। एक पहला जो होता है वनस्पति विज्ञान, इसे इंग्लिश में हम लोग बॉटनी कहते हैं। दूसरा जो होते हैं उसे जंतु विज्ञान, उसे हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। ये सब आप लोग को पता है, मैं जानता हूं। बॉटनी जो है, अब बॉटनी किसे कहते हैं? डिफाइन द बॉटनी। बॉटनी को डिफाइन करेंगे हम लोग। बॉटनी देखो, सबसे पहली बात जो है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुआ है। बास्किन शब्द से हुआ है। किसका उत्पत्ति? बॉटनी का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉटनी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, कौन शब्दों से हुआ है, तो बास्किन भाषा से हुआ है। तो बॉटनी कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में तो आप लोग को पता है किसे कहते हैं क्या? बढ़िया से जानते हैं। या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे या वनस्पतियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसमें जो है फादर्स ऑफ बॉटनी, इसमें जो है फादर्स ऑफ बॉटनी, तो अब फादर्स ऑफ बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन है? तो बॉटनी के पिता जो है पप्पा थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है उनके पिताजी?
थियोफ्रेस्टस साहब हैं उनके बोटनी के पिता। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक, यहाँ जंतु विज्ञान के बारे में। दूसरा टॉपिक को आप लोग को पता है, दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसमें कि जंतु विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं। हाँ बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इंग्लिश में जूलॉजी। जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है यहाँ तक जू और दूसरा लोजी। जू का मतलब हो गया अध्ययन, लोजी का मतलब लोजस, लोजस का हिंदी स्टडी, स्टडी का हिंदी अध्ययन। अब देखिए इस जंतु विज्ञान को डिफाइन करते हैं हम लोग। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। समस्त जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। तो अब जूलॉजी, द फादर्स ऑफ जूलॉजी, द फादर्स ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के पिता कौन हैं? तो जूलॉजी के पिता जो हैं अरस्तु साहब को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूलॉजी के पिता अरस्तु साहब को कहते हैं। तो एक चीज और इसमें आप लोग को बताएंगे, एक और क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रक्रम से आपसे क्या समझते हैं? देखिए वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस किया जाता है तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप लोग नहीं समझे। जैव प्रक्रम वह सारी प्रक्रिया, कोई भी जीव जंतु होते हैं या अपना जीवन यापन करने के लिए वह अपने आप को अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करता है। हम लोग मेंटेनेंस करते हैं ना अपने शरीर का। कैसे? हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर साहब से दिखाते हैं ना। मोटरसाइकिल जब खराब हो जाती है तो मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस हम लोग करवाते हैं ना, अनुरक्षण करते हैं ना। मतलब उसी तरह जितने भी जीव जंतु हैं वह अपना जीवन यापन करने के लिए अपने इस संसार में वह क्या करते हैं? अपने आप को अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब जैव प्रक्रम का उदाहरण, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो अब जैव प्रक्रम का उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, इसे फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। और उसके बाद जो है श्वसन, इसको इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं। पदार्थों का आंतरिक परिवहन, उत्सर्जन, जनन और नियंत्रण एवं समन्वय, ये सारे जो है जैव प्रक्रम का उदाहरण हैं। अब एक चीज इसमें और नया आप लोग को सिखाएंगे। मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम क्या है? मनुष्य जो जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, उनके वैज्ञानिक का नाम क्या है? उनके वैज्ञानिक का नाम जो है होमो सैपियंस हैं। दोस्तों अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दबा करके आप मुझे प्यार और आशीर्वाद दें, जो आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।